इस दफ़ा महमूल हम मुख्तलिफ तर्ज की डिप्लोमेसी देख रहे हैं या मीडिएशन एफर्ट्स देख रहे हैं। पहले दौर में हमने देखा सब कुछ बैक चैनल के ऊपर तय हुआ, सब कुछ हश हश था। इस दफ़ा हम बिल्कुल मुख्तलिफ देख रहे हैं। एक तरफ जहां वज़ीर आज़म जो मिडल ईस्ट में फ़रीक़ैन हैं उनके पास बज़ाते ख़ुद गए हैं, इधर तेहरान का दौरा कर रहे हैं CDF साहब। सो एवरीथिंग इज़ वेरी ऑन द फेस। ये मुख्तलिफ जो हमें नज़र आ रही है और इस बार जो सालिसी की कोशिश है वो ज़रा मुख्तलिफ जो नज़र आ रही हैं, उसकी वजह आप क्या समझती हैं? देखिए रीना, उसकी जो एक सबसे बड़ी वजह है वो तो वही है कि पूरी जो दुनिया है उसकी एग्जिस्टेंस की ये क्राइसिस बन गई है। ये जो जंग है जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ की, एक इलीगल अनप्रोवोक्ड वॉर, उसकी वजह से ना सिर्फ ये लीना कि जो एक मुआशी आप देखें कि उसके जो रेपरकशंस हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, कौन सा ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जो उससे बच सका है, और उसके अलावा जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो आप देखें ईरान के अंदर ही अगर आप देख लें, ना सिर्फ ये कि उनके जिस तरह से स्कूल्स, उनके जो है यूनिवर्सिटीज़, उधर जिस तरह से अटैक किया गया, बच्चे बच्चियां शहीद हुए, उसके अलावा कह रहे कि गालिबन कोई $300 बिलियन के सिर्फ डैमेजेस हैं इस जंग के अंदर। और ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी, ये सबको मालूम है, ये उस पर मुसल्लत की गई है। तो उसके बाद जो उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया उसकी वजह से भी ऑब्वियसली जो दूसरे मालिक को जो है उधर भी नुकसान हुआ है। तो लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जो ये एग्जॉस्टिव डिप्लोमेसी में इसे कहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कितने हफ्ते हो गए हैं लीना, हमने देखा है कि हमारी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो ना सिर्फ ये कि फ़ोन कॉल्स, वो ट्रिप्स भी कर रहे हैं, अब तो खैर सामने भी है कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी वो जो बैक चैनल भी सारा कुछ कर रहे थे, दिन हो रात हो, उन्होंने फुल अपनी एफर्ट लगा ली और अभी भी वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ अमेरिका, आई मीन वाइट हाउस वालों ने तो इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि बाकी ममालिक बातें कर रहे थे, लेकिन काम मीडिएशन पे सिर्फ और सिर्फ एफर्ट पाकिस्तान ही कर रहा था। ये एक बहुत अहम बात है और इसी वजह से बाकी ममालिक भी हमारा शुक्रिया अदा करें, दुनिया के मालिक। देखिए लीना, ये इसके अंदर खाली ये खित्ते की तो बात होती है, लेकिन आप देखें कि चाइना, रशिया, यूरोप, बाकी ममालिक, गल्फ कंट्रीज हैं, हम खुद हैं, किस तरीके से इवन इंडिया वगैरह, ये सब ममालिक किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं। अब जो बात हो रही है अमेरिका के अंदर, ये जो आपने अभी जो पीट हेगसेथ की बात की, देखें अमेरिका के अंदर क्योंकि एक तो ट्रंप के ऊपर ये जंग शुरू करने की ही बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी इस बात के ऊपर, उनके जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी आकर ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने कोई ये पहले किसी सदर को, अमेरिकी सदर को ये मशवरा दिया था और इस तरह की जो है प्रेजेंटेशन की थी कि ये आप कर लें ईरान के ऊपर अटैक, लेकिन किसी ने किया नहीं इस तरह से डायरेक्ट अटैक। और ट्रंप वाहिद वो सदर हैं कि हु फेल फॉर दिस, और उन्होंने जो है ये अटैक कर दिया और उसका नुकसान जो है अब वो सारी दुनिया जो है वो देख रही है। तो एक अमेरिकी मीडिया के अंदर जिस किस्म की ये बातें आ रही है और अभी भी ये जो सीज फायर और निगोशिएशंस की बात हुई, तो उसके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे यही हो रहा है कि ये ऑफ रैंप चाह रहे हैं और ये फेस सेविंग चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है। और आपको मालूम है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको अपने इमेज की बहुत ज्यादा जो है वो परवाह होती है, ये कि मीडिया के अंदर क्या वो जो है ना इस चीज के ऊपर कि ये हम, और सरेंडर वाली जो बात है ना, वो ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज पसंद नहीं आ रही। जो भी उनको ये लगता है कि अगर ये जो नैरेटिव बन रहा है कि क्योंकि ईरान ने फाइट बैक तो बहुत बहादुरी से किया है, देखिए ना 40 दिन से ऊपर उन्होंने जिस तरीके से फाइट बैक किया है कि एंड के ऊपर अमेरिका को निगोशिएटिंग टेबल पर जो है वो लेकर आया, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर परसेप्शन भी यही है कि अमेरिका ने एक तरह से अब वो चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं था कि इतना सख्त फाइट बैक ईरान करेगा। तो ये जो चीजें रही ना, ये बहुत अहम है। अनफॉर्चुनेटली हमने अभी भी देखा, जैसे अभी आप लेबनान की भी बात कर रही हैं कि जो है वो लबनान और क्या इसराइल के दरमियान कुछ चीज़ ऐसी तय हो सकी कि अमेरिका कोशिश तो कर रहा है, ट्रंप ने जो है वो जो एक पोस्ट भी, सोशल मीडिया पोस्ट भी उन्होंने इस हवाले से की थी, लेकिन अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं कि पता नहीं वो बात करने को डायरेक्टली तैयार है भी कि नहीं। मसला ये है, दो इसमें एक सबसे बड़ा स्पॉइलर तो नेतन्याहू और इसराइल है। वो तो हमें पता है कि ज़ायनिस्ट रजीम तो चाहती नहीं है कि ये पीस हो, ये सब कुछ हो। हालांकि अब वो वाले ममालिक भी लीना, जैसे आप देखें इवन UAE के जो हमने देखा था कि उनकी टेंशन थी ईरान के साथ ड्यूरिंग दिस होल थिंग, क्योंकि ईरान जो है बार उधर हिट कर रहा था, उनकी भी राब्ता हो गया ईरान के साथ, उन्हें भी अंदाजा हो गया कि इसके रेपरकशंस कितने, अगर ये रुक जाए तो बहुत ही अच्छा है पूरी दुनिया के लिए और उनके लिए भी। तो लेकिन एक इजराइल ऐसा उनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। अच्छा, दूसरा मसला ये लीना कि देखें
एट द एंड ऑफ द डे, अभी आपने पीट हेगसेथ की जो आप प्रेस जी कॉन्फ्रेंस की जी। बात करिए, ट्रम्प भी एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान है। वो भी कल को उठ के क्या चीज डिसाइड कर लेते हैं, तो उनको रोका कैसे जा सकता है? कोशिश तो हमने बहुत ज्यादा की है, लेकिन ये जो दो हैं, एक तो मतलब जायनिस्ट का तो हमें मालूम है कि वो क्या चाहते हैं, नेतन्याहू क्या चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन लग तो बजाहिर यही रहा है कि वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो परसेप्शन की भी बात है। तो उस चीज को वो करने के लिए क्या करेंगे? जो मैं ये जरूर कहूंगी कि आई प्लीज होप क्विकली। हाँ, कि ये पीस एफर्ट्स जो हैं ये ठीक है। बिल्कुल सक्सीड करें, हाँ, क्योंकि एलिना दुनिया जो है इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती जो उसके बाद अगर ये ना रुका और ये बिल्कुल सही। सीज फायर हाँ। या वायलेशन हुई या जो ये सीज फायर एक्सटेंड ना हुआ और दोबारा से ये जंग शुरू होगी,